नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं 10 सूत्र। मध्य प्रदेश के सरकारी अधिकारी और कर्मचारी पिछले कई दिनों से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। अपनी 51 सूत्री मांगों को लेकर इन अधिकारियों और कर्मचारियों ने कई बार सरकार को चेताने की कोशिश की, लेकिन हर बार मामला किसी न किसी वजह से अटक गया। लेकिन अब लगता है कि इन सरकारी कर्मचारियों की सरकार ने सुन ली है। दरअसल अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की 51 मांगों पर सरकार की तरफ से सकारात्मक संकेत मिले हैं। मुख्यमंत्री के विशेष ड्यूटी अधिकारी यानी ओएसडी के साथ हुई बैठक के बाद अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से सीधी चर्चा की उम्मीद भी ये कर्मचारी कर रहे हैं। यानी अगर सीएम के सामने अपनी समस्या जताने का मौका मिलता है तो जाहिर है इनकी मांगें पूरी हो सकती हैं। 16 फरवरी को भोपाल में ये कर्मचारी अगले चरण के प्रदर्शन की घोषणा करने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही मुख्यमंत्री निवास से बुलावा आ गया। इसके बाद मोर्चे के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के ओएसडी के साथ बैठक की और अपनी मांगें रखी। अब इन कर्मचारियों की आखिर क्या मांगे हैं जिसके चलते ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, चलिए आपको वो बता देते हैं। मोर्चे की सबसे पहली मांग तो यही है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। इसके अलावा सैलरी में इंक्रीमेंट, प्रमोशन में जो देरी हो रही है वो ना हो, और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रोविजन पीरियड भी ये लोग 2 साल करने की मांग कर रहे हैं। पेंशन के लिए न्यूनतम सेवा 25 साल करने जैसी कई मांगे भी इनमें शामिल हैं। अब मोर्चा के अध्यक्ष का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री से बैठक नहीं होती है और कोई ठोस फैसला नहीं लिया जाता तो आंदोलन को अगले स्तर पर ले लिया जाएगा, जिससे कि स्थिति और बिगड़ सकती है। फिलहाल सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में व्यस्त है, इसलिए मोर्चे ने अपनी आंदोलन की घोषणा फिलहाल टाल दी है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या मुख्यमंत्री के साथ मोर्चा पदाधिकारियों की बैठक होती है या फिर कर्मचारियों को एक और आंदोलन की राह पकड़नी पड़ती है। इस पूरे मामले पर आप अपनी राय भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अपडेट्स के लिए बने रहिए 10 सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dassutra.com।